फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में बोले तो भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कितने मेंबर्स थे, इस असेंबली को बनाने का क्या पर्पस था और ये असेंबली क्या वर्क करती है और ये कब बनी थी, इनकी जो है इनको कब एक्सेप्ट किया गया था। ये सब चीज़ों की डिटेल आज हम पढ़ेंगे और ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारतीय संविधान सभा के बारे में हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पढ़ाती हूँ, तो चलिए एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं क्योंकि मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हर फील्ड में आप जो चाहे कुछ भी कर रहे हो तो मोटिवेशन मस्ट है। अगर आप मोटिवेटिव फील नहीं करोगे तो आप कोई भी वर्क करने में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा और वो वर्क आप पूरे 100% के साथ नहीं कर सकते। तो चलिए आज का मोटिवेशन देखते क्या है। योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। आपका फ्यूचर तब क्रिएट होगा, आपका फ्यूचर तब अच्छा क्रिएट होगा जब आप आज अच्छा करेंगे। आज आप जो भी कर रहे हैं वो सेम वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। सो आज हार्डवर्क कीजिए तो आपके फ्यूचर में आपको जो है उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, अपना हार्डवर्क अपना 100% देते रहिए। आपका फ्यूचर भी जो क्या है वो भी बेस्ट होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा उस टाइम पे। तो अब भी आप ये सोच लीजिए आज आप क्या कर रहे हैं, उससे आपका फ्यूचर कैसे होगा ये आप पे डिपेंड करता है। आज अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। अगर आज आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं और अपने गोल पे फोकस नहीं है तो आपका फ्यूचर भी वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा होगा। तो ऑलवेज डू हार्डवर्क एंड कीप गोइंग एंड कीप स्माइलिंग। हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल रखिए क्योंकि स्माइल जो है हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। तो हमेशा स्माइल रखिए और लोगों को भी हंसाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। हिंदी में बोल ले तो भारतीय संविधान सभा। चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को हम और भी नामों से जानते हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये एक ऐसी बॉडी है जिसका पर्पस होता है रिवाइज करना कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, हमारा जो संविधान है उसका ड्राफ्ट तैयार करना और नहीं तो उसको रिवाइज करना कि उसमें कोई और रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड करने की ज़रूरत है या फिर किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ों को काम हैंडल कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में इनके नाम देखते हैं कि कितने नामों से संविधान सभा को जाना जाता है। तो संविधानिक सम्मेलन, संविधान, संविधानिक कांग्रेस एंड संविधानिक सभा के रूप में भी जाना जाता है। ये संविधान ये क्या वर्क करता है? ये असेंबली ये वर्क करता है कि ये संविधान का मसौदा तैयार करता है या जो हमें संविधान में संशोधित करना है, कोई चीज़ों को चेंज करना है, कुछ आर्टिकल या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स को चेंज करना है तो उसको उस असेंबली का इस असेंबली का काम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का यही वर्क है। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते क्या है। द टोटल मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज 389, जिसमें से 292 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ द प्रोविंसेस के और 93 रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रिंसिपल स्टेट के और 4 जो है चीफ कमिश्नर है कहाँ के? दिल्ली के, अजमेर के, मड़वार के, कौर्ग के एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान के। ठीक है, हिंदी में देखते। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 है थी, जिनमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 रियासतों के प्रतिनिधित्व करते थे और 4 दिल्ली, अजमेर, मकवेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। ठीक है, जो मुख्य आयुक्त थे कहाँ के? दिल्ली के, अजमेर के, मेवाड़ के, कुर्ग के और ब्रिटिश बलूचिस्तान के। ये 4 लोग थे इनमें से और 292 जो थे वो प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 जो थे रियासतों के प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, और टोटल मेंबर्स में कितने? 389। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल मेंबर्स कितने? 389। और ये जो है ये इलेक्ट किए जाते किनके थ्रू? प्रोविजनल असेंबली के थ्रू। ठीक है, प्रोविजनल असेंबली। इसका चुनाव प्रांतीय सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, इनका चुनाव किसके द्वारा किया गया था? प्रांतीय सभा द्वारा। जो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज एन असेंबली चूजन रिप्रेजेंटेटिव हु गैदर टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये चूज करता है रिप्रेजेंटेटिव को
जो कि इकट्ठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं। ड्राफ्ट को बनाने के लिए, संविधान के ड्राफ्ट को बनाने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है चूज़ करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। संविधान सभा चुनाव हुए प्रतिनिधि सभा है जो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एकत्रित होते हैं। In 1934, M.N. Roy first proposed the idea of Constitution Assembly। जो M.N. Roy थे, M.N. रॉय, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का आइडिया रिप्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, और कब किया था? 1934 में। द डिमांड वॉज टेकन अप बाय द कांग्रेस पार्टी 1935 एज एन ऑफिशियल डिमांड। इसकी डिमांड उन्होंने जब आइडिया प्रपोज किया तो इसकी डिमांड उन्होंने कांग्रेस के सामने 1935 में रखी थी कि किस डिमांड के तहत पे? ऑफिशियल डिमांड के तहत पे। ठीक है, 1934 में M.N. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा। इस मांग को 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक मांग के रूप में उठाया। 1935 में जो थे M.N. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया जो है कांग्रेस के सामने रिप्रेजेंट किया था ऑफिशियल डिमांड के तहत पे। द ब्रिटिश एक्सेप्ट दिस इज इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ब्रिटिश ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया था 1940 में अगस्त में। ठीक है, 1940 के अगस्त में ब्रिटिश ने इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया था। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इनका पर्पज़ ये था, इसको बनाने का पर्पज़ यही था कि वो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती थी। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उससे पहले असेंबली जब बनी थी 1940 में, और इसका आइडिया जब ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस असेंबली को जिन्होंने भी मिलके बनाया उनका यही मेन मोटिव था कि वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान बनाना चाहती थी, ड्राफ्ट तैयार करना चाहती थी। इसीलिए इस भारतीय सभा संविधान को बनाया गया था। संविधान सभा का गठन स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान लेखन के उद्देश्य से किया गया था। आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो और लोगों तक पहुँचे। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।